नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं मुकुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जे झाया झाड़िक गही तम कलंक ढही नित्य निरंजन नानमय त्यों परम प्रणवीव नमः सुमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पद्मनाभ स्वामी ने बुद्धि का क्या कहा? स्वभाव से निकलकर शास्त्राभ्यास में बुद्धि लगे वही व्यभिचारिणी बुद्धि है। तो शास्त्राभ्यास भी न करे और कहाँ बुद्धि लगे, या नीचो कैसे दिखाए, इसकी अवज्ञा कैसे करें? या कि जिनने कही तो हम काटें कैसे, उल्टो कैसे करें, जहाँ में बुद्धि लगे उस बुद्धि का क्या होगा? जैसे कसायों में लगी हुई बुद्धि, समय, शक्ति, धन, जो कुछ भी हो, गरम तवे पर पड़ी हुई बूंद के समान तत्काल नष्ट होती है। ये ध्रुव नहीं है, चाहे तुम्हारी पद प्रतिष्ठा हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति, ध्रुव नहीं है। क्या कह रहे हैं? बोलो, आगे पूरा करो इस बात को। नहीं कर पाओगे, ताकत ही नहीं। समय रहते इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। पानी का बबूला है जीवन, नहीं हो, समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए। कबीरी का अंतिम वाक्य याद है? बोलो, सम्यक दर्शन अहम में अहम का नाम है। और अहम को पाने के लिए मिथ्या अहम का विसर्जन अनिवार्य है। मिथ्या अहम, नई बिल्डिंग बनाना है तो खंडर को तोड़ना अनिवार्य है, उसके बिना नहीं हो सकता। मिथ्या अहम का विसर्जन अर्थात जो हम अपने को मान रहे वो मानना छोड़ देना। हम बहुत होशियार हैं, मोसों हैं, हम होशियार, काहे के होशियार? जो समय रहते अपना कार्य नहीं कर रहे, काहे के होशियार हैं? बाहर की चतुराई कोई चतुराई नहीं है, होशियारी नहीं है, हम बहुत होशियार। सम्यक ज्ञानी होशियार बनने के लिए ये होशियारी जगत की चतुराई आत्मा कर दे। हम बहुत बड़े हैं, अरे बड़े कौन है? विचार करें। हम बहुत धर्मात्मा है, धर्मात्मा कौन है? धर्मात्मा बनने के लिए जैसा हमने जिन क्रियाओं के आधार से, जिस क्षयोसम के आधार से, जिस पर के आधार से अपने को धर्मात्मा माना है और मानना छोड़ना होगा। पुरुषार्थ से दीपाय नाम का शास्त्र स्वाध्याय में है। और सामूहिक रूप से तो स्वाध्याय में चलेगा यहाँ, लेकिन हम कह रहे हैं आपसे, अगर आपको हित लगे तो समझ लेना।
आद्योपंत अकेले में बैठ करके इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना। देखो, अकेले में जब तक स्वाध्याय नहीं करें तब तक क्या होता है, दूसरों पर नजर जाती। अभी देखो, तुम्हारी ओर देख रहे, हम तुम्हारी ओर देख रहे। जब अकेले बैठे करके हम बैठेंगे तब हम तो न तुम फिर किसकी ओर देखेंगे। और ये वक्ताओं से विशेष रूप से हम कहते हैं, जैसे अनुदिष्ट आहार श्रावक अपने लिए आहार बनाता है, उसमें से मुनिराजों को, श्रावकों को, पात्रों को देता है। ऐसे ही अपने लिए स्वाध्याय करना। कभी सुनाने के लिए तैयारी मत करो, पढ़ाने के लिए तैयारी मत करो। तो इसका मतलब ये गैर जिम्मेदारी से जाकर के बैठ जाओ, चाहे कुछ पढ़ा दो, ये नहीं कह रहे, उल्टा मत पकड़ लो। पढ़ाने के लिए भी तैयारी करो, सुनाने के लिए भी तैयारी करके बैठो। एक शब्द भी कोई जिनवानी के विरुद्ध न निकल जाए, कोई अभिप्राय हमारा विपरीत न हो जाए, माने हमारे द्वारा कोई शुक्लाचार का पोषण न हो, विषयों का पोषण नहीं हो। ध्यान रखना, पक्ष का पोषण न हो। किसी को खुश करने के लिए, किसी की नाराजगी के भय से, भयाशा इसलिए लोग से ये चर्चाएं नहीं होती। लेकिन हम ये कह रहे हैं, अभी ये स्वाध्याय चल रहा, आप पढ़ करके आओ और यहाँ पढ़ा दो, वो अलग व्यवस्था है। आप अपने लिए स्वाध्याय करिए और फिर यहाँ औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देखे, उनका भला हो जाए तो हो जाए। अपने लिए जब आहार बनाते हैं और कोई पात्रदान का अवसर नहीं मिलता तो खेद तो होता है, लेकिन क्या हमारी विशुद्धता कम है, हमारा ये अंतराय का हो जाए, गुस्सा नहीं आ रही। और जब उसके लिए ही तैयारी करें और वो नहीं हो विधि, बता हम 3 दिन से कर रहे, हमारे इतने रुपया खर्च होते, और भैया भी बड़े आदमी के बिन के यहाँ जाएंगे, हमारे कहा को आएंगे। जाने कितने दुर्विकल्प चले। ऐसे ही जब आप दूसरों के लिए तैयारी करें, कोई ध्यान से नहीं सुने, नहीं माने तो खेद होगा। मान लेगा, बहुत चीज मानेंगे तो संतुष्ट हो जाएगा। बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत लोग धर्म मार्ग में लगे। अरे हमारे अंदर में कर्तृत्व का अंश ना आ जाए, इस बात का बराबर ध्यान रखना। लगे हैं, उनकी योग्यता है, उनका पुरुषार्थ है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। जिन जीवों ने ये उपदेश समझा, उन्होंने अपनी योग्यता से, अपने पुरुषार्थ से समझा है। हमने नहीं समझा दिया। न होते हुए कार्य को कौन करे, ऐसे ही न समझते हुए को कौन समझा देगा। और समझदार को तो इशारा काफी है, निमित्त मात्र है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए नाम का शास्त्र है। शब्द का अर्थ आपको आता होगा, इसी दिशा बोलो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष माने आत्मा, स्त्री पुरुष नहीं, पुरुष माने आत्मा। अर्थ माने प्रयोजन, सिद्धि माने प्राप्ति, उपाय माने विधि। आत्मा के प्रयोजन की अर्थात सुख की प्राप्ति का क्या उपाय है, ये प्रश्न होगा। ये तो कई बार हम बता चुके आपको, प्रश्नोत्तर दोनों ही शामिल है। आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का क्या उपाय है, अर्थात आत्मा किस विधि से सुखी होता है, वो विधि बता। समाचार जी में विधि शब्द दिया है, किस विधि से आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है, आया विधि। कहीं उपाय, कहीं विधि, कहीं विधान, अनेक शब्द हैं। तो उत्तर भी इसी में आता है। पुरुषार्थ में पुरुष से अर्थ से सिद्धि पाया। भैया समझ गए हुए शास्त्री लोग, पुरुषार्थ ही पुरुष की प्रयोजन की सिद्धि का उपाय, प्रमुख उपाय।
यद्यपि जहाँ प्रयोजन की सिद्धि होती है अर्थात जीव सुखी होता है तो सुख स्वभाव है, तब तो सुखी होता है। स्वभाव नहीं हो तो कैसे हो? देखो, पानी में घी बिलोने पर भी नहीं निकलेगा और दूध में घी बिना बिलोए नहीं निकलेगा। है समझ में? पानी में घी है नहीं तो बिलोने पर भी नहीं निकलेगा। रेता में तेल नहीं है तो पेरने पर भी नहीं निकलेगा। और सरसों में तेल है तो बिना पेरे नहीं निकलेगा। क्या बात, कैसी अटपटी शैली है। जिसमें है उसमें से पुरुषार्थ करे तो भी नहीं निकलेगा। वहां तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं चलेगा। पुरुषार्थ ही जीव की प्रयोजन की सिद्धि का उपाय है। तो टोटोमल जी ने मुक्तमार्ग प्रकाशक को एक प्रश्न भी उठाया, पुरुषार्थ तो सब करते हैं। तो एक उत्तर दिए, क्या अन्यथा प्रयोजन, वो तुम्हारा पुरुषार्थ अन्यथा है। जिसको भजनकार ने क्या शब्द लिख दिया, झूठा उद्यम लोग करत हैं, या मैं नित दिन घाटी अरे जिया जगतों के कीटा। झूठा उद्यम, सच्चा उद्यम दो है। जब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान, बोल क्या सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्याचारित सम्यक तो मिथ्या उद्यम, मिथ्या पुरुषार्थ। पर को अनुकूल बना करके, इष्ट सामग्री को जुटा करके, अनिष्ट सामग्री को हटा करके सुखी होने का जो उपाय है वह मिथ्या है। छोटे मल्लिन का तू जो उपाय करता है वह झूठे, पराधीन है। इसीलिए इंद्रिय शोकन एक प्रकार से पराधीन है। तेरे पुण्य का उदय हुआ, तूने जिन्हें इष्ट अनिष्ट माना वे हट गए, इष्ट माना वे अपने आप मिल गए, तेरे में शक्ति भी हो गई, समय भी हो गया सब, और तूने भोगों में प्रवृत्ति भी कर ली और आनंद हमारे आपकी कृपा है। अरे रे प्रभु कृपा, इस गुरुजनों की कृपा का मूल्यांकन करे तो ऐसी परिस्थिति में उदासीनता होनी चाहिए। तू उसमें आसक्त है और कहता है आपकी कृपा है। तूने कृपा को समझा नहीं, कृपा किसका नाम। वहां सुख की कल्पना करी, रौद्र ध्यान है प्रभु। हिंसा आनंदी, आनंदी नहीं, आनंद की कल्पना। हिंसानंदी की परिभाषा शब्द से बोलो, शब्द से परिभाषा बोलो। आनंद की कल्पना कर। अभी मानना नहीं आया, मानना दर्शन के अर्थ में, ये ध्यान की परिभाषा। मानना, मानना तो सद्धान में हो गया। हिंसा के कार्यों में अथवा अपने रागाधिक भाव जो अपने स्वभाव के घातक हैं, विषय कथा जो स्वभाव का घात करने वाले हैं, उनमें आनंद की कल्पना करके मगन हो जाना, निश्चिंत आनंद। बोला मां अभी फुर्सत नहीं, फुर्सत अब यार 2 मिनट में मिल जाएगी, फुर्सत नहीं। कलम कान में पड़ी रही, दवा बक्स में धरी रही, फुर्सत 2 मिनट में मिल जाएगी। फुर्सत नहीं, एक जरूरी काम, अरे मूल इससे ज्यादा जरूरी काम क्या होगा हो सके तुझे? अगर इससे ज्यादा जरूरी काम तुझे दिखता है तो स्वयं मिथ्यात्व भी नहीं मिटेगा। कम से कम खेत तो हो, वो जरूरी काम, जरूरी काम इससे ज्यादा है।
इससे ज्यादा कोई अच्छी बात है? जितने बहाने बनाता है सब बहाने झूठे हैं। रुचि नहीं है, आत्म की गरज नहीं है, तो मिथ्या पुरुषार्थ पर द्रव्य को अपना मानकर उन्हें अपने अनुसार परिणमा करके, और कदाचित पुण्य के उदय में अगर परिणमन हो जाए तो सुखी मानकर मगन हो गया, और कदाचित पाप के उदय में पर द्रव्यों का अनुकूल परिणमन न बन पाए तो जी ऐसे बे ऐसे, जिनने ऐसो करो बिन्ने ऐसो करो, तमाम आर ध्यान में मन। इसको कैसे करें, इसको क्या करें, अब मैं कैसे करूं, इनकी चल गई मेरी नहीं चली, जिनकी ऐसी हो गई जिनकी, ये आर ध्यान। आपको कहा था ना, पाप के उदय में प्राय आर ध्यान होता है मोही जनों, पुण्य के उदय में प्राय रौद्र ध्यान होता है, धर्म ध्यान तो ज्ञान के उदय में होता है। कहां तक लिखोगे, लिख ले, मना नहीं कर रहे, लेकिन कहां तक लिखोगे? पाप के उदय में प्राय आर ध्यान, हार मर गए, बहुत दर्द है, बहुत वेदना है, अब बता वो गौ 3 दिना से कभी खो रही नहीं है, वो आओ नहीं है, यानी कहा हो रहा है, यानी कहा कर मैंने आर ध्यान। इसलिए जो चाहे संयोग जो चाहे रोग वेदना जनित हो, या फिर निदान ऐसी संपदा मुझे कैसे मिले, ऐसा पद मुझे कैसे मिले, ऐसी काम मुझे कैसे हो जाए, ये निदान नाम के। आपके उदय में प्राय 8 ध्यान होते हैं। प्राय माने मोही जनों को साथ में लिखा, ध्यान रखना, अधूरा बात मत लिख लेना। ज्ञानी जनों को पाप के उदय में भी 8 ध्यान नहीं होता। ज्ञानी जनों को पाप के उदय में भी 8 ध्यान नहीं होता। रोने नहीं बैठते, वे धोना जानते। रोए का एक बालक है, साफ कपड़े थे और जाकर के वो गिर गया किचन में, कपड़े मैले गंदे हो गए, अब वो तो रोएगा बेचारा, धोना तो जानता नहीं। और आपके अगर कहीं ऐसे हो जाए तो आप रोगे कि धोगे? बता, जा करके धो, क्यों बाथरूम नहीं जाने जरा, क्यों? अरे वो गिरे, कपड़े गंदे हो गए था। अब बालक रोना नहीं जानता है, धोना नहीं जानता, ठीक है, अब क्या करें? उसके लिए माँ शरण है। माँ रोना बंद कराती है और धोना सिखाती है। जिनवाणी माँ भी ऐसी है, पाप के उदय का रोना मत रोते रहो, पाप का उदय, पाप का उदय। हमने आपको अपनी भाषा में वैसे ही कह दिया, भैया पाप का उदय हम ले देंगे, पाप के परिणाम तुम छोड़ दो। ये तुम्हारे पाप के उदय है ना, ये हम ले देंगे, लेकिन पाप के परिणाम को छोड़े बिना पाप का उदय दुख का कारण बनता है। यदि पाप का परिणाम न हो, पाप के परिणाम के बिना, क्या कहा? नाम के बिना पाप का उदय भी दुख का कारण है। पाप के परिणाम का अर्थ बोलो, मोह के बिना, मोह का परिणाम पाप का परिणाम ही था भैया। क्रोध के बिना, मान के बिना, मायाचारी के बिना, लोभ के बिना, ये सब पाप के परिणाम। आने दो सर पाप के उदय से, आज रोटी नहीं मिली, लेकिन शरीर के प्रति मोह और लड़के के प्रति मोह, बहू के, अच्छा 2 रोटी नहीं दे जाती, कैसे पालो मिल जाए। अब बुढ़ापे में कहाँ जाए, बता कहाँ जाए? भगवान की शरण में जाओ और कहाँ जाए, लेकिन वो दिखते ही नहीं है। ये लड़के को रोटी देना चाहिए, ये बहू को रोटी देना चाहिए, मैंने उनके लिए रोएगा। अरे तो बताओ कहाँ जाए? आप ही बता रहे, हम बता रहे, मानो तो हम बता रहे।
याद है आपको? बात सुना दो इनको। धर्म पाप के उदय में भी शरण है, संयोग पुण्य के उदय में भी शरण है। घर, कुटुंब, परिवार, रुपया, पैसा, धन, जो तुम्हारा वैभव, पद प्रतिष्ठा, पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है। पुण्य के उदय में तृष्णा हो तो वो क्या करेगा तुम्हारा वैभव? खाने पीने की लालसा बहुत और बीमार तक। अब बता, बहू क्या करेगी, लड़के क्या करेंगे? भंडार भरे सुखा करेंगे, घी के डिब्बे धरे। और तुम नहीं मानोगे, मचलोगे, एक लड्डू दे दो, एक कचौड़ी दे दो, तुम वेदना कौन भोगेगा? बता। मतलब ये है, ये भोगों की चाह। क्या कहा? संयोग, भोग में स्त्री, पुत्र, कुटुंब, सब जो कुछ भी आपने शरण मान लिया है, बुढ़ापे का सहारा ना। जवानी में भी धर्म ही सहारा है, सहारा शरण को कहते हैं। बुढ़ापे में भी धर्म ही सहारा। धर्म के बिना कोई शरण नहीं, पंच परमेश्वरी भगवान के बिना कोई शरण नहीं है। इतना तो व्यवहार सीख जाओ भाई। क्या कहा? पाप के उदय में भी धर्म शरण है, पुण्य के उदय में भी संयोग शरण नहीं है। संयोग पुण्य के उदय में भी शरण नहीं है, और धर्म पाप के उदय में भी शरण है। इसी तरह का भैया कोई दूसरा बात बोलो, जब भी मत किया करो। इधर इशारा किया हमने, तुम्हारी ओर नहीं किया। धर्म जंगल में भी शरण है, और भोग घर में भी शरण नहीं है। हमारे घर में भंडार भरे तो बेशरण क्या करेंगे? बोलो, वेदना मानते जब तुमको तकलीफ हो या शरीर में रोग होता है, तकलीफ नहीं होती शरीर में, तकलीफ होती है मोह रूप परिणाम में, बहिर्मुखी उपयोग में। अनन्यगत परिणाम, रोचनसार जी का वाक्य बोलो, अनन्यगत परिणाम दुख क्षय, दुखों के नाश का कारण होता है। क्यों? अन्यगत परिणाम दुख, समझ गया? अन्यगत परिणाम, अन्य नहीं, अन्यगत परिणाम, अन्य में जुड़ा हुआ। पर समय किसको कहते हैं? उद्गत प्रदेशों में ऐसे अन्यगत, और स्वगत, स्वसमय। वेदना शरीर में नहीं होती भैया, रोग शरीर में होता है। शरीर जड़ हो गया, एकदम ऐसा अकड़ गया, ऐसे कबने लगा, गर्म हो गया, ठंडा पड़ गया, ये सब शरीर में होता है। और इस शरीर में जुड़ा हुआ जो तुम्हारा उपयोग है, उस उपयोग में वेदना होती है। मरे, जीव निकल गया तो शरीर थोड़ी कहेगा हाय मर गए। अरे जीव निकलने की बात क्यों करते हैं? हम जी कहते हैं उपयोग ही अगर बदल जाए तो कौन कहेगा हाय मर गए। उस समय में हाय मर गए, हाय मर गए, भगवान अब क्या करें, आंसू चल रहे अलग। उसी समय एक साधन आ गया या गुरु महाराज आ गए, उन्होंने संबोधन किया, उपयोग उधर लग गया, महाराज आप खूब आए और हमें तो क्या बताया, एक लौटा लड़का वही चला। उन्होंने संबोधन किया, कहाँ गया वो पीड़ा, कहाँ गई, कहाँ गई? इसलिए मोही जी केवल परिस्थितियों के बदलने में लगे रहते हैं, धर्मी जी अपनी परिणति को बदलते हैं, उपयोग को बदलते हैं। उपयोग को बदलने का पुरुषार्थ ये सम्यक पुरुषार्थ, परिस्थितियों को बदलने का पुरुषार्थ मिथ्या पुरुषार्थ। पुद्गल में सुख नहीं है, सुख पुद्गल का स्वभाव नहीं है, वहां पुरुषार्थ करो तो भी नहीं होगा। एक नीम की लकड़ी लेकर के
और चंदन इसको देखते ना, कितनी देर में खुशबू आई, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जब उसमें नहीं है नहीं आएगी। विचार करो, स्वभाव नाम का पहला संवाद होता है, जिसमें स्वभाव नहीं है वहां से प्रकट नहीं होगा। हमारा स्वभाव, हमारा सुख किसी अन्य में नहीं। 2 टुकड़े करो, 2 विभाग करो इसको, इस वाक्य को बोलो, पुद्गल में तो सुख ही नहीं है और अन्य जीव में भी हमारा सुख नहीं। क्या कहा? पुद्गल में तो सुख ही नहीं है और तुम्हारे में हमारा सुख नहीं है, माने तुम मैं मानो तब हम सुखी हो, ऐसी गर्ज नहीं, ऐसी पराधीनता नहीं। कोई नहीं माने तो भी जीव सुखी होने के लिए स्वतंत्र है ना। शरीर रोग रूप परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी भेद ज्ञान करके सुखी होने के लिए हम गुलाम नहीं है शरीर के। जब रोग मिटे तब हम सुखी हों, ऐसी पराधीनता नहीं है, गुलामी नहीं है। लड़का नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी मोह छोड़ करके कल्याण करने के लिए स्वतंत्र है। अब तुम मोह में मरो, बाई के लिए सब फोंको, बाई में लगे रहो, तो हम क्या करें? हमारे कोई मानता सुनता है नहीं, हमारे नहीं मानता सुनता कोई बात नहीं, हम अकेले में धर्म ध्यान करने के लिए स्वतंत्र है। क्या हमारे मोक्ष मार्ग के लिए, सुखी होने के लिए ये पराधीनता है कि हम सुनाएं और तुम सब सुनो तब हमारा मोक्ष हो? क्या तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाने की अनिवार्यता है? क्या उपदेश देकर के ही मोक्ष जाने की अनिवार्यता है? मोक्ष केवली भी होते हैं, उनसे साथ दुनिया को क्या फायदा? अरे दुनिया के फायदे की बात मत सोचो, बात तो ये कह रहे हैं दुनिया का फायदा दुनिया से होगा। तुम्हारा लाभ तुम्हारे परिणाम से, हमारे से हम क्या करेंगे उसमें? हम हजारों उपदेश देगा, तुम नहीं सुनो तो हम क्या करेंगे? और कोई देख भगवान के दर्शन ही करके मुक्ति मार्ग समझ जाए तो कौन रोक लेगा? समझ में आया? पुद्गल में तो सुख नहीं है, इसलिए पुद्गल का हमारी इच्छा के अनुकूल परिणमन ये सुख की शर्त नहीं है। कुछ समझ पाए? ये शर्त नहीं है कि शरीर हमारे अनुकूल परिणम है तभी हम सुखी हो, व्यवस्थाएं हमारे अनुकूल हो तभी हम सुखी हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वेद ज्ञानी जी आर्थ ध्यान नहीं करते, धर्म ध्यान से सुखी होते। मालूम है उस धर्म ध्यान का कौन सा नाम है? विपाक विषय धर्म ध्यान, संस्थान विषय धर्म ध्यान, आज्ञा विषय धर्म ध्यान, एक और है। भगवान के वचनों का विचार करते हुए भी अपने अंतर्मुख होते आनंद का वेदन करते हैं। आज्ञा पालन करना तो सीखो। एक व्यक्ति परदेश में पढ़ता था, रहता है, मान लो पढ़ या किसी काम, रोटी बना करके बैठा और तब तक घूमके आ गए 10-5 बस उसने ली और बांट दी। अब वो घर की मालिकिन समझो, देखने गई, भैया अब तुम क्या खाओगे? अरे रोटी का काम, रोटी पेट में जाती, भूख मिटती है, उनके पेट में गई। अभी तुम्हें खाने का आनंद पता है, देने के आनंद की पता नहीं। अपूर्व तृप्ति उसकी तुलना में। कमाने में जितना आनंद है, दान देने में उससे अनंत गुना आनंद है, त्याग में उससे अनंत गुना आनंद है,
और जहाँ देन लेन है ही नहीं, त्याग ग्रहण है ही नहीं, उस आनंद की कौन कहे? इस समय के आनंद की महिमा को तो इंद्र नाग नरेंद्र व हेमेंद्र व कौन कहता? माया मोह के उदय से, मोही जीव को पाप के उदय में आज ध्यान होता है। माने पाप के उदय में भी जो आज ध्यान होता है उसका प्रबल कारण अज्ञान और मोह, अपना अज्ञान अपना मोह है। अरे जिसके प्रति मोह नहीं है उसके लिए कौन रोने बैठता है? हम पूछ रहे बेटा, जिसके प्रति मोह नहीं उसके लिए कौन रोने बैठता है? जिसके प्रति मोह है उसी के लिए तो दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो मोह से दुखी हो रहा है तो वियोग से दुखी हो रहा है, बस हो गई बात। पुण्य मोही जीव को पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान होता है, ज्ञानी जीव को पुण्य के उदय में भी रौद्र ध्यान नहीं होता। ज्ञान के उदय में धर्म ध्यान होता है। जिसके अंदर में वेद ज्ञान का उदय हुआ है उसको बिना सिखाए बिना कराए, क्या कहीं हो चाहे किसी परिस्थिति में, हमेशा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मतलब उसे चिंता नहीं है, एकाग्रता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, उसका उपयोग एकाग्र हो रहा है कहाँ? एक शुद्धात्मा। उसे दूसरी कोई चाह नहीं है। तो पहला संभाव होता है स्वभाव। स्वभाव है त्रैकालिक है। लेकिन ये बताओ, दूध में घी है बस करते रहो तो क्या होगा? पूरी कार में दूध में सीखोगे। दूध में घी है तो अभी उसकी प्रक्रिया के बिना थोड़ी निकलेगा। आत्मा में सुख है, बिना सम्यक के तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा, प्रति विश्वास ही नहीं जगेगा। बिना स्वानुभव के उस सुख की प्रतीति नहीं आएगी। अब आप पहले तो हो भैया। अब शास्त्र में कौन झूठी लिखी है? अब शास्त्र में कहीं तो हो होगा है, ये जचता नहीं है, जमता नहीं है अपने को। क्यों? देखा तो है नहीं, लगता तो है नहीं। अरे लोगों को समझ में नहीं आती, रोग बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है। जब रोग ठीक होता है औषधि निमित्त होती है। अनेक औषधियों समय न आने पर अनेक औषधियां काम नहीं देती। उस दिन एक कौन सी पुस्तक पढ़ रहे, एक व्यक्ति को लकवा हुआ है। अब वो परेशान बेचारा, कोई सोने माने है नहीं, परेशान। दूध रखा पीने के लिए गिलास, तो एक सांप आया, आधा दूध पी गया उसने। अब दूध जहरीला हो गया। अब वो परेशान था, लाभ पी मारो, पी लिया, उसका रोग ठीक हो गया। आयुर्वेद ने एक सिद्धांत भी है, विषक से औषधि विषम, विष की औषधि हो जाए। लेकिन वो आयुर्वेद का सिद्धांत वो यहां नहीं लगा लेगा। ध्यान रखना, अधूरा है, विष की औषधि अधूरा है। जो औषधि है वो शोधित विष है, उसकी एक क्वांटिटी है, उतनी क्वांटिटी में लिया गया, उस विधि से लिया गया, तब औषधि का काम करेगा। वैसे तो नहीं विष की औषधि है। राग से मिटेगा। अरे भाई, जब तुम प्रशस्त राग में आए तो अप्रशस्त राग कट गया, बस इतना था। इस छूड़ा तो ना, जब तत्व विचार में लगे तो खुले विचार मिट गए, भगवान की भक्ति में लगे तो दुनिया की बातों से हट गए। लेकिन
बस उसी से मुक्त हो गया, ऐसा थोड़ी है भैया। कांटे से कांटा निकलता है, बात सही है, लेकिन कांटे से कांटा निकाल कर वो कांटा घुसा ले, घुसो रहने, वो भी कांटा तो निकालने लाए थे, निकालोगे नहीं निकालोगे? वाह भैया, ये लोहे का कांटा आलपीन जो कुछ भी हो तुम्हारा है, ये कांटा इसने तो हमारी कांटे को निकाला है, इसको हम कैसे निकाल लें? इसको नहीं, इसको तो नहीं लगा रहेंगे। बोलो क्या होगा? बोलो क्या करे? अरे वो कांटा निकला तो कांटा स्वयं जिका कर रहे, एक कांटा तो घुसा, एक और घुसा रहे इस कांटे को निकालने के लिए हैं। बाद में ये कांटा भी निकाल देने लायक है। बोलो, ऐसे श्वास रहते हुए प्रशस्त राग भी जाने लायक। और सच बात है, अशुभ राग से शुभ राग में आने में बहुत पुरुषार्थ है, लेकिन शुभ राग से शुद्धोपयोग में जाने में आनंद होना, और वो सम्यक पुरुषार्थ है, ये समझे। राग की पूर्ति में जितना पुरुषार्थ लगता है आपको, राग के अभाव में उससे अनंत गुना पुरुषार्थ है। वो आई और चार से गाली दी, चार से चाटे मार दिए, एक डंडा मार दिया, इसमें कोई ताकत नहीं है। उस गुस्सा को रोक लेने में बहुत पुरुषार्थ, बहुत आपको काबू करना पड़ेगा, तब रोक पाओगे। हर एक की बस की नहीं। गुस्सा आई, दो चार गालियां सुना दी है, दो चार चांटे मार दिए, डंडा उठा करके मार दिया, ये तो चाह को ही कर लिया। लेकिन उस आने पर भी शांत रह जाए और विचार करने लगे, इसका ऐसा ही परिणमन है, मेरा ऐसा ही उदय है, और उदय उदय में है, मेरे में नहीं है। मैं तो इस समय भी ज्ञाता स्वरूप हूँ। हर एक की ताकत है, इसका नाम साधना है, इसका नाम पुरुषार्थ है। स्वभाव को पहचाने बिना पुरुषार्थ सम्यक होता नहीं, और पुरुषार्थ के बिना स्वभाव प्रकटता नहीं। दो शब्दों को अलग अलग जोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ करने पर भी काल स्वकाल में समय पर काम होगा। पुरुषार्थ करने से जल्दी नहीं हो जाए। क्यों भाई बताओ, कोई दृष्टांत याद है तुम्हें? बोलो। किसान बीज बोता है, बोनी के समय बोता है, सारी तैयारी करता, फिर वो सिंचाई के समय सिंचाई करता, निदाई के समय निदाई करता, रखवाली के समय रखवाली करता, सब काम करता, लेकिन तो भी समय पर ही तो फल आएगा नहीं। अपन डबल सिंचाई करता तो जल्दी आ जाएगा, जल्दी नहीं आ जाएगा। हम घर का दर्शन दे, वो ढक्कन को खोल खोल के बेर बेर देखो तो जल्दी दाल नहीं बन जाएगी। वो ढक्कन बेर बेर खोल, बनेगी नहीं, बनेगी नहीं, तो जल्दी बन जाएगी क्या भाई? उसमें हमें बहुत चीज होती है कई ऐसे शब्दों से, बस 2 मिनट में। देखो भैया 5 मिनट का काम 2 मिनट में तुम कर कैसे थे? बस 2 मिनट में आ रहे, 2 मिनट में जा भी नहीं पाओगे, यहाँ कैसे झूठ क्यों बोलते भाई? 5 मिनट लगे, और हम बोलो ऐसे ही कह देते 2 मिनट 5 मिनट में, 10 मिनट में आ जाए। वो 2 मिनट 2 मिनट में तुम कैसे कर लो? आपको एक दृष्टांत दिया था, वो माता बेचारी बड़ी दुखी हो रही थी, ये आपको मालूम है इसके पिताजी छोड़ गए थे छोटा, और हमने कैसे पाल पोस के 25 वर्ष का बड़ा किया। वो पहले कितनी मानता था, और आज हमारी सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, जाने कहा होगा। हमने कहा भाई तुमने इसको बड़ा किया, तुम छोटो कर चुका हूँ, कहा फिर मानंद जो बड़ा कर सकता है छोटा भी कर सकता है, और छोटा छोटा कैसे करना है तो बड़ा कैसे किया, जो हमें समझा भाई। 20 वर्ष में 20 वर्ष का किया है तो 5 वर्ष में 20 वर्ष का कर दिया, ये बता रहे थे। 20 वर्ष में 20 वर्ष का, तो तुमने कहा करो 20 वर्ष में 20 वर्ष का, तो हो ही जाएगा। तूने मोह पाला है तो अब मोह का दंड तू भोग। 20 वर्ष में
इस बच्चे को पालन पोषण में लगी रही और संयम पालन में लगती तो आज तेरी क्या दशा होती, आनंद हो जाए। मोह पालती रही 20 वर्ष में, बच्चा तो अपने कारण से पला है। बोलो मोह पालती रही, बच्चे को पाला है। चारों कसायों को तूने है पाला, अब फल का है वो बोलो। अब कार्य तो हो गई, हम क्या करें, कसाय काली है। तो स्वभाव को समझे बिना पुरुषार्थ होता नहीं, और पुरुषार्थ के बिना स्वभाव प्रकटता नहीं। ऐसे नीचे लगा हुआ पुरुषार्थ करने पर भी कार्य समय पर होगा। अधीर मत हो, अधीरता से काम नहीं चलेगा। और समय पर होने वाला कार्य पुरुषार्थ ही पूर्वक होगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं। आपको कहा था ना, कोई ये सोचते रहे कि बस चैत में गेहूं की फसल आती है तो आ जाएगी, न बोई बोए न सिंचाई करे, कछु नहीं करे, ऐसे कैसे आया? चैत के महीने में गेहूं की फसल उसी किसान के खेत में आएगी जिस किसान ने समय पर बीज बोया है, सिंचाई की है, बनाई। जब समय होगा तब मोक्ष हो जाएगा। ले आदमी उसका होगा मोक्ष जिसने समय पर सम्यक दर्शन किया होगा, जिस समय योग बना होगा, उसने मान ली होगी वो जिन भगवान के उपदेश को, भगवान के उपदेश को उसने मान लिया होगा, तत्व निर्णय में उपयोग लगाया होगा, बाहर से अपनी परिणति को समेटा होगा, स्वानुभव किया होगा, वैराग्य भावना भाई होगी, समस्त विरागी होकर समस्त परिग्रह छोड़ा होगा, अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवा होगा, परिचय आदिकों को सहज रूप से सहा होगा। भैया उसी के जब मोक्ष होगा, उसी के होगा। 5 समवायों में निमित्त तो निमित्त है, निमित्त क्या करेगा बोलो? धर्म का न चलते को चला देगा, है? उल्टी मानता है समोषण में भी सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक बात इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण याद है आपको, अपने को आत्मा समझने वाला त्रियंश भी सम्यक हो जाएगा, और अपने को हम कछु हैं, हम आदमी, हम सुंदर, हम सेठ, हम पंडित, हम इतने धर्मात्मा, इतना करते हैं, मनुष्य भी सम्यक नहीं होगा, मनुष्य भी सम्यक नहीं होगा। निमित्त होगा, हम ये थोड़ी करे निमित्त नहीं होगा, तो निमित्त भी मिलाना नहीं पड़ेंगे, और मिलाने का भाव भी होगा तो तुम्हारी आत्म इस पर दृष्टि होगी, तब तो मिलाने का भाव होगा, नहीं तो क्या करने अपन को। क्यों बताओ, ग्राहक को ऐसे बुलाओगे, इनको ऐसे बुलाओगे, फलानी चीज ले आओगे, धर्म के निमित्त बनाने का भाव क्यों नहीं होता? हम पूछ के बता, कितनी बार ऐसा परिणाम आता है, कितने लोग बैठे बता कि चलो भाई बहुत दिन हो गए अब बुलाओ, कितनी बार आता है, और चलो नहीं आता, चलो नहीं हुआ, बताओ कितनी बार परिणाम आता है। अंतरंग की रुचि के बिना निमित्त भी तत्संबंधी नहीं होते। अरे जितेंद्र पुरुषों को कितने दिन में आता है, आज तो जलेबी बना लो, आज तो गुलाब जामुन बना लो, कभी नहीं आता उनको, कभी नहीं आता। जैसे मोही जीव को धर्म के प्रति परिणाम नहीं आते, ऐसे धर्मात्मा जीव को बाहर के परिणाम नहीं आते। क्या चलो देख तो है, एक राजा दीक्षित हो गया, राजकुमार राज करने लगे, अब हो गए 4-6 साल, उन्हें चलो देख तो है, लड़का कर खा, उनको कभी नहीं आता। अरे वो लड़का वहीं आ जाए, और पिताजी कैसे हो, महाराज कैसे हो, कैसे है आपका, कौन के पिताजी, कौन के महाराज कैसे, अब पिताजी के लिए कौन का पुत्र, पुत्र को लगता है मोह के बस ये हमारे पिताजी,
लेकिन उनको नहीं लगता कि ये हमारा पुत्र। क्यों? उन्होंने अपने को आत्मा देखा और उसने अपने को अभी शरीर देखा। पुष्पदार को लगा जी हमारे मित्र, बारसैन को तो नहीं लगा जी हमारा। तो पांचों समवायों में पुरुषार्थ प्रधान है। इसकी लाइन और बोल दो, टोटरमल जी ने इसकी टीका किया, टोटरमल जी ने मोक्ष मार्ग बता सकते हैं, उसमें से बोल दो, जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते। कितना अंकुश लगा दिया। मनमाना पुरुषार्थ नहीं, मनमानी नहीं, पुरुषार्थ के नाम पर मनमानी नहीं। जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं, क्या सुंदर शब्द लिखे हैं, उनके कल लब्धि भी आई, उनकी भली होना है, उनको निमित्त भी सब मिलते हैं और वे सुखी होते ही हैं। ये हम अपनी भाषा बोलते हैं। उनके कार्य सिद्धि होती माने वे सुखी होते ही हैं। और जो जीव पुरुषार्थ नहीं करते उनकी बात तो छोड़ दो। जो जीव अपनी कल्पनाओं से पुरुषार्थ करते हैं, हम तो वैसे बैठे हैं, आज सम्यक चले करके जाएंगे, अकड़ के मिलेगा सम्यक, अकड़ के सम्यक तो मिलेगा। अरे लगन होना चाहिए, हाँ लगन तो होना चाहिए, लेकिन लगन के साथ विवेक भी होना चाहिए। जैसे कोई मुर्दा को जिंदा मान करके उसे वैसा व्यवहार करना चाहे तो वह कभी सुखी नहीं होता। मुर्दा को मुर्दा मानकर जब उससे मोह छोड़ देता है, संस्कार करके दीक्षा ले लेता है, तब वे सुखी हुए हैं। बताओ, मुर्दा को जिंदा मानकर, पर को अपना मानकर, हे को उपादेय मानकर, दुख को सुख मानकर अब पुरुषार्थ करो, क्या करोगे? इसलिए पुरुषार्थ कहने से सम्यक पुरुषार्थ ही समझना चाहिए। जैसे दृष्टांत बोलो, ज्ञान कहने से सम्यक ज्ञान भी समझना। ज्ञान सुख का कारण है ना, सम्यक ज्ञान। तो महाराज एक ही बात, हाँ बिल्कुल सही, सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान आश्रमों से निवृत्त नहीं है उसे हम ज्ञान ही नहीं। एक ही पंक्ति में प्रश्न है और एक ही पंक्ति में पूछा है। तुम काल अवधि की ओर मत देखो, निमित्त की ओर मत भरोसा करते रहो, निमित्त की प्रतीक्षा मत करते रहो, स्वभाव की अकड़ मत करो। वो तो स्वभाव ही है, उसमें कुछ करना ही नहीं, उसमें स्वभाव है। अरे स्वभाव तो है, लेकिन स्वभाव को समझना, स्वभाव की श्रद्धा करना, स्वभाव की भावना भाना। एक दृष्टांत दिया था आपको, आदमी पानी का स्वभाव शीतल है, उसे शीतल करने के लिए, शीतल रखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, झूठ बोलते हो। हमने कहा शीतल करने के लिए, भैया उसकी परिणति उसमें हो रही है, अग्नि के संसर्ग से उसे अलग रखो। अग्नि के संसर्ग में पानी का स्वभाव शीतल होते हुए भी उसमें वैभाविक शक्ति है, विभाव नाम का गुण है, वो तुम नहीं चाहोगे तो भी गर्म हो जाए। और निमित्त का कथन बताओ, उसे घर के शीतल कोने में रखो अथवा अधिक शीतल वातावरण में रखो। अपने समान गुणों वालों की संगति करो अथवा अधिक गुणों वालों की संगति करो, तब तुम कल्याण कर पाओगे। अपने से हीन लोगों की संगति करोगे, मोहियों की संगति करोगे, मानियों की संगति करोगे, लोभियों की संगति करोगे, तो भैया तुम्हें कल्याण का मार्ग समझ में नहीं आएगा। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा भाई, श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा माने सम्यक श्रद्धा ही समझना, अंध श्रद्धा नहीं। मिथ्या श्रद्धा और अंध श्रद्धा नहीं, सम्यक श्रद्धा समझना चाहिए। यदि ज्ञान कहे तो सम्यक ज्ञान समझना चाहिए, चारित्र कहे तो सम्यक चारित्र समझना चाहिए। ऐसे ही पुरुषार्थ कहे तो
जिनेश्वर के उपदेशानुसार, अर्थात तेरा पुरुषार्थ बाहर में नहीं चलना है, तेरा पुरुषार्थ चलना तेरे भीतर जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करना है, अपने उपयोग को समेटना, इसमें पुरुषार्थ है, उसे बदल देने में पुरुषार्थ है नहीं। कोई न माने तो खेद खिन्न होने में पुरुषार्थ नहीं है, न माने तो भी समता भाव रखने में पुरुषार्थ है, और न माने कैसे नहीं मानेगा, इधर हमें बता दे, मानता नहीं बोल, इसमें पुरुषार्थ नहीं। ये तो क्रोध है, ये तो अहंकार है। अभी जो माने ठीक हो जाएगा, मानता नहीं, मानता अभी आप मान जा, अरे नहीं मान पाएगा भैया। परद्रव्य को अपने अनुकूल करने में पुरुषार्थ नहीं है, परद्रव्यों में अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना छोड़ने में। जिस तत्वाभ्यास से अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना छोड़ती है वहां पुरुषार्थ करो, अपनी अकल अपने घर में लगाओ, दुनिया में मत। पड़ोसी ने अकल मत सिखाओ, पड़ोसी तो पूछे तो बता दो, नहीं पूछे तो मत पूछा, उनका करें। अपनी अकल अपने में लगा, हम कैसे बचा पाए अपने। ओम नमः विचारना। नंदी शोध